ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कोरोना से बचाव के नियमों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की। आगाह किया कि एक भी गलती के दूरगामी परिणाम होंगे और कोविड पर काबू पाने की लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में इसके लिए 322 खंडपीठों का गठन किया गया। सुकमा जिले में आज एक इनामी सहित 3 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना। अठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि वे स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 2235 साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लोगों द्वारा कोविड के नियमों का पालन नहीं करने पर चिंता जताई है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बिना मास्क और उचित दूरी के घूम रहे लोगों की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सुखद दृश्य नहीं है और इससे भय का माहौल पैदा होता है। वहीं प्रधानमंत्री ने आज उच्च स्तरीय बैठक में देशभर में ऑक्सीजन की स्थिति और उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों की भी समीक्षा की। श्री मोदी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ये संयंत्र जल्द से जल्द शुरू किए जाने चाहिए और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। देशभर में 1500 से अधिक पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी से निपटने के लिए 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के नए पैकेज को मंजूरी दी गई है। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि इस पैकेज से देश के सभी जिलों में बाल चिकित्सा इकाई से लेकर आईसीयू बेड, ऑक्सीजन भंडारण, एंबुलेंस और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नई योजना भारत कोविड-19 आपात प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज चरण 2 को स्वीकृति दे दी है। इस योजना के लिए 23,123 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। कल शाम नई दिल्ली में कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इस योजना का लक्ष्य स्वास्थ्य प्रणाली में तेजी लाना है ताकि इसे वायरस का शीघ्र पता लगाने, उसका फैलाव रोकने और उस पर नियंत्रण करने के लिए तत्काल उपाय करने में सक्षम बनाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी 736 जिलों में बाल चिकित्सा इकाइयां और उत्कृष्ट बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने में मदद की जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि बुनियादी ढांचा कोष के अंतर्गत वित्त पोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी को कृषि बुनियादी ढांचा कोष से 1 लाख करोड़ रुपए का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी, जिसकी घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत की गई थी। एपीएमसी खत्म नहीं होंगी। कृषि कानून लागू होने के बाद भी कृषि उपज मंडी को करोड़ों रुपए का साधन भारत सरकार की ओर से इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो सशक्त होंगी, उनके आय के साधन बनेंगे और अधिक किसानों के लिए वो उपयोग में आ सकेगी।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अब तक 1,03,84,000 टीके लगाए जा चुके हैं। आबादी के हिसाब से टीकाकरण कवरेज के मामले में छत्तीसगढ़ देश के कई बड़े राज्यों से आगे है। प्रदेश में 91% स्वास्थ्यकर्मियों, 100% फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक आयु के 82% नागरिकों और 18 से 44 आयु वर्ग के 23% युवाओं ने कोरोना का पहला टीका लगवा लिया है। वहीं 71% स्वास्थ्यकर्मियों, 73% फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 22% लोगों ने टीके की दोनों खुराक ले ली है। उधर नारायणपुर जिले में अब तक 40,000 से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। जिले के अंदरूनी इलाकों अबूझमाड़, कोहकामेटा, मुरनार और बेचा में टीकाकरण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार सुधार हो रहा है और औसत पॉजिटिविटी दर 1% हो गई है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 346 नए मामले सामने आए। वर्तमान में 4,914 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने विभिन्न संस्थाएं कई तरह के प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में कोंडागांव जिले में यूनिसेफ, मीडिया कलेक्टिव फॉर चाइल्ड राइट्स और साथी समाजसेवी संस्था द्वारा रोको और टोको अभियान की शुरुआत की गई। जिला कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रोको और टोको रथ को रवाना किया। रथ के माध्यम से संस्था के सदस्य जिले के विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रेरित करेंगे। इस बीच कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर के सिम्स में बच्चों के लिए ऑक्सीजन युक्त 40 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। वहीं भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में 1,000 क्यूबिक मीटर वेपोराइजर स्थापित कर दिया गया है। इससे अस्पताल के सभी 860 बिस्तरों में पाइपलाइन से ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। इससे पहले अस्पताल के केवल 130 बिस्तरों पर ही ऑक्सीजन पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ सुनिए लोकवाणी की 19वीं कड़ी 11 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार माननीय मुख्यमंत्री विकास का नया दौर विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, FM रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार कल 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी तहसील स्तर से लेकर उच्च न्यायालय तक सभी न्यायालयों में कल लोक अदालत लगाया जाएगा। इसमें विभिन्न मामले पक्षकारों के आपसी समझौते के तहत निपटाए जाएंगे। प्रकरणों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ ही 322 खंडपीठों का गठन किया गया है। लोक अदालत में चुने हुए 40,000 प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। इस अवसर पर पक्षकार व्यवहार न्यायालय, जिला न्यायालय या विधिक सेवा संस्थान से जुड़कर अपने प्रकरणों का निराकरण वर्चुअल माध्यम से भी करा सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर ने 3 नए स्पेशल क्लिनिक प्रारंभ किए गए हैं। इनमें रिम्यूटोलॉजी एवं इम्यूनोलॉजी, सिकल सेल क्लिनिक और बुजुर्गों के लिए जीरियाट्रिक स्पेशल क्लिनिक शामिल हैं। ये सभी क्लिनिक प्रत्येक बुधवार और गुरुवार को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। एम्स रायपुर के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया कि मेडिसिन विभाग में हर दिन करीब 400 मरीज इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में कुछ विशेष बीमारियों के लिए अलग से स्पेशल क्लिनिक बनाए गए हैं। यह सभी क्लिनिक जून के आखिरी सप्ताह से शुरू हो चुके हैं। सुकमा जिले में आज 3 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से एक माओवादी पर 1 लाख रूपये का इनाम घोषित था। इन माओवादियों ने सुकमा पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा, सीआरपीएफ के डीआईजी योज्ञान सिंह और कमांडेंट तासी ग्यालिक के सामने आत्मसमर्पण किया। पुलिस के मुताबिक ये सभी माओवादी विभिन्न घटनाओं में शामिल रहे हैं। निलंबित वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और एडीजी जीपी सिंह के खिलाफ पुलिस ने राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। एसीबी प्रमुख के पत्र के आधार पर रायपुर पुलिस ने कल रात यह कार्रवाई की। इस बीच जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अपने 90 पेज की रिट याचिका में उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। याचिका में उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताया है।
गौरतलब है कि बीते दिनों वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह के घर सहित 15 ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने छापा मारा था। इसमें 10 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ था। और अब पेश है मौसम का हाल। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने तथा आकाशीय बिजली की गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक एक द्रोणिका दक्षिण पंजाब से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। वहीं एक चक्रीय चक्रवाती घेरा उत्तर पश्चिम झारखंड और उसके आसपास स्थित है। इसके असर से प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर दिन भर बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 13 तारीख को टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों से वर्चुअल संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर, अटल नगर और पुराने शहर के बीच बसाहट के कार्य को विशेष प्राथमिकता देने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। राज्य शासन ने प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित डाटा एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण समिति का गठन किया है। जिला स्तर पर कलेक्टर इस समिति के अध्यक्ष होंगे। राजधानी रायपुर स्थित संस्कृति संचालनालय को जल्द ही नवा रायपुर में स्थानांतरित किया जाएगा। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने आज नवा रायपुर में संस्कृति परिषद कार्यालय के लिए प्रस्तावित भवन का निरीक्षण किया। खाद्य विभाग की टीम ने आज रायपुर जिले में 5 राइस मिलों में छापा मारा। यहां से करीब 9 करोड़ रुपए का 34,000 क्विंटल धान और 9,000 क्विंटल से अधिक चावल जब्त किया गया। और रायगढ़ जिले में महिला समूहों द्वारा बनाया जा रहा विभिन्न उत्पादों की बिक्री केलो रायगढ़ ब्रांड के नाम से की जाएगी। इसमें 70 उत्पादों को शामिल किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोरोना से बचाव के नियमों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की। आगाह किया कि एक भी गलती के दूरगामी परिणाम होंगे और कोविड पर काबू पाने की लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में इसके लिए 322 खंडपीठों का गठन किया गया। सुकमा जिले में आज एक इनामी सहित 3 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।